शासन के निर्देशानुसार तहसील बल्दीराय सभागार में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी द्वारा जन शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उसका निस्तारण संबंधित अधिकारियों को ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 115 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व के 39, विकास के 8, पुलिस के 14, पूर्त विभाग के 26 व अन्य विभिन्न विभागों के 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। मौके पर 8 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर किया गया। अवशेष 107 प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग को निस्तारण हेतु भेजे जाने का निर्देश डीएम ने उप जिलाधिकारी बल्दीराय को दिया। समाधान दिवस में पहुंचे कई एक फरियादियों ने समाधान दिवस पर शिकायतों के निस्तारण पर सवाल भी खड़ा किया और बोले कि कई बार तहसील समाधान दिवस पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक समाधान नहीं हो सका। मेरा नाम मधु है भैया, मैं सौली गांव से आती हूँ। आज 5 साल से तहसील के चक्कर लगा रही हूँ। मेरी सहन के जो है प्रधान ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पे कब्जा करवाने के बाद मेरी सहन की तरफ को खिड़की दरवाज़ा पनारा पूरा करवा दिया है। और उसके बाद जो मेरी बच्ची ज़मीन बची है उससे कहें कि हम सरकारी रोड बनवा देंगे, लेकिन हमने अपनी ताकत और ईमानदारी से रोड नहीं बनने दी। 2 साल तक ईंटें रखवाए हुए थे प्रधान। जब कानूनन रोड नहीं बनी तो हमको मार पीट करवा करके मंगरू राम के यहाँ से कि यहाँ तो हमारा रास्ता है, यहाँ रोड है, हम इसको नहीं बंद नहीं करने दे रहे थे। हमने इतनी सी मिट्टी की हमारी दीवार से टक्कर ना लगे, थोड़ा सा लगाए हुए थे सर। हमको 7 नवंबर को हमारे घर में घुस करके मारे, हमारा सोना गले नाक कान का पूरा छीन ले गए। 5-6 हज़ार रुपये मेरे गले से निकाल ले गए। हम कॉस्मेटिक की दुकान करती हूँ और मैं अपने घर की हमारा नाम है, हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, पति नहीं आता है। कितनी बार आई हो यहाँ पे? शायद 2-4 बार। इस तरह नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। थाना पुलिस सबको तो दिवस अधिकारी के रूप में मौजूद जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने मीडिया से मुखातिब बताया कि बल्दीराय में सर छोटा जानवर की बहुत भरमार है सर। इसके लिए निर्देश दिया गया। अभी काऊ कैचर मंगाए जा रहे हैं 5 तहसील में, क्योंकि अभी एक्चुअली वाहन की कमी है तो पकड़ने की गति उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो 5 जो तहसील स्तर की जो ब्लॉक पंचायतें हैं उनको निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी काऊ कैचर मशीन डीसीएम वो पकड़ेंगे, जिसमें पूरा व्यवस्था होती है कि एक साथ जानवरों को पकड़ के लिया जा सकता है। तो उसके बाद ये गति पकड़ेगा और ज़्यादा हम लोग, कोई गौशालाएँ तो हमारी बन गई हैं, बट वही कि पकड़ने की गति अभी नहीं आ पाई उस तरह से। और फिलहाल लंबी स्किन डिजीज़ के अंतर्गत अभी थोड़ा सा पकड़ने की गति वैसे भी स्लो रखी गई, क्योंकि अभी नए जानवर डालने से मना किया है। शीघ्र ही अलर्ट भी हट जाएगा, तब तक हमारी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, तो उसको जल्दी बनाएंगे। गौशाला के लिए अभी 2-3 दिन पहले विधायक जी ने बात की थी छुट्टा जानवर नहीं, वो बृहद गौशालाएँ तो अलग से आएंगी शासन से। बाकी हम लोग जो पंचायती राज के रिसोर्सेज से भी निरंतर गौशालाएँ बनवा रहे हैं, मनरेगा से बनवा रहे हैं। और एक जो जिले की सबसे बड़ी गौशाला के लिए एक लम्बुआ में ज़मीन ढूंढी गई है, वो भी एक बनेगी। तो इसका काफ़ी समाधान, जैसे अभी हमारी जो होल्डिंग कैपेसिटी है लगभग 6-7 हज़ार के लगभग की है, इसको एक साथ लगभग 20-25 हज़ार तक बनाने का प्लान है। सर बारिश कम हुई है सर बल्दीराय क्षेत्र में। सर इसके लिए किसान जो धान ज़्यादा लगाना था वो कम लगाए हैं सर। इनके लिए सर कोई अलग से कोई बजट या ऐसा कुछ शासन? बारिश का जो आकलन था, यहाँ का डेटा जो पूरा है और सोइंग का डेटा, वो शासन की तरफ प्रेषित कर दिया गया है। एक समेकित निर्णय होगा। सर कुछ शिकायतें हैं जो शिकायतकर्ता बार आते हैं तहसील दिवस में और क्या सुनवाई नहीं हो रही है, क्या उनका आदत है सर? क्या है शिकायतें? नहीं, कुछ तो होते हैं ऐसे प्रकरण जिसमें कि ये सही फोरम नहीं होता है। सिविल कोर्ट के केसेस हैं, वो तहसील दिवस से नहीं होते। इनफैक्ट माननीय उच्च न्यायालय ने बिल्कुल प्रशासनिक उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप मना किया है। कुछ प्रकरण होते हैं जिसमें स्टाफ की ढिलाई होती है, तो उसमें चिन्हित जाता है। कुछ में होता है कि शिकायतकर्ता को ही संशय रहता है कि संबंधित जो कर्मचारी है वो किसी तरह से बायस्ड है, तो उसमें निर्देश किया जाता है कि अन्य क्षेत्र के कर्मचारी से उसको करा दिया जाए। प्रयास किया जाता है कि उसका एक जो सर्वसम्मति से निर्णय हो सके कि तहसील दिवस की और थाना दिवस की कार्रवाई यथासंभव सहमति से कराई जाती है, क्योंकि जो कार्रवाई फिर फोर्सिबल कराई जाती है फिर वो हमारे न्यायालयों से कराई जाती है। ठीक सर, थैंक